साथ ही साथ इंसानी हुकूक के लिए तो दिन मनाए जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि बंद कर देना चाहिए ये सिलसिला दिन मनाने का। सिर्फ दिन जंग हमारे सर पे मुसल्लत है, इंटरनेशनल ताकतें हमें अंदर से कमज़ोर करना चाहती है। इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान और अपोजिशन दोनों को आइन में रह के आपस में बैठना होगा, आइन में, गैर आइनी काम के लिए नहीं। अदम एतमाद लासल सोदला है। भारत इस वक्त चाह रहा है पाकिस्तान में इंतशार फैले, वो सर्जिकल स्ट्राइक किसी वक्त कर सकता है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती ये जो उनकी चाल है, दुनिया को क्यों नजर नहीं आता? दुनिया क्यों अंधी हो गई, क्यों बहरी हो गई, क्यों गूंगी हो गई? जनरल साहब, आप देख रहे हैं कि अमेरिका, जिसने अपने आप को बाकायदा इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, बड़ा अलंबरदार बना फिरता है। आप देखते होंगे, हम आए दिन देखते हैं जी, इंसानी हकूक़ की जो आवाज़ उठाने के लिए जो इदारे हैं काम करें, तंजीमें हैं, फिर साथ ही साथ इंसानी हकूक़ के लिए तो दिन मनाए जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि बंद कर देना चाहिए सिलसिला दिन मनाने का। सिर्फ दिन मनाने हैं हमने कि वो दिन हम मना रहे हैं, कहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही हैं? दुनिया में जगह जगह जो हो रहा है इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। और किस तरह हम लोग अपने इस मुकदमे को लड़ें कि वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान के इमरान खान साहब, उन्होंने बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पर भारत का जो मकरू चेहरा है दुनिया के सामने बेनकाब किया, एक्सपोज किया। अब इससे ज़्यादा हम मज़ीद क्या कर सकते हैं जनरल साहब? यानी दुनिया का जो मेयार है, दोहरा मेयार है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यानी जो हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, तो फिर अमल करके दिखाएं ना। कश्मीर नज़र नहीं आ रहा इन्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये सिलेक्टिव है। इंसानी हुकूकों, इखलाकियातों या आप जस्टिस की बात कर लें। अभी आप देखिए कि ब्लैक वाटर के लोगों ने इराक में बच्चे समेत 5 लोगों को मारा था, और जो जिम्मेदार थे उनको उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया, लेकिन ट्रंप साहब ने जाते जाते उनको माफी दे दी। भाई, ये हमारे यहाँ तो चलो माफी अगर देनी है किसी ने, तो जिसके जो मकतूल के वारिस हैं वो बात करते हैं। यहाँ ट्रंप ने माफी, और इसके अलावा अफगानिस्तान में जितने भी पामाली हुई है ह्यूमन राइट्स की या वॉर क्राइम्स हुए हैं, उस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। इन्होंने अमेरिका का वीजा नहीं दिया उनको, ट्रंप ने। तो ये सब झूठ है, ऐसे फ्रॉड है ये। छोटे मुल्कों को या जिसको भी निशाना बनाना हो उसके ऊपर इल्जाम तराशी करके ह्यूमन राइट्स वाली वायलेशन की या कोई, और उनके पीछे लग जाते हैं, जैसे चाइना पे गया अपने मुखालफिन को जेर करने के लिए। उसके अलावा सबसे ज्यादा दुनिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन अमेरिका ने की है, जितने वॉर क्राइम्स किए हैं अमेरिका ने किए हैं। तो ये तो एक होक्स है, हमें इनसे तवक्को करनी नहीं चाहिए किसी बेहतरी की, और खुद हमें अपना मौक़िफ़ लेके दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है, जब आपके लिए मुखालफत ज्यादा हो तो आपको उतनी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जरूरत होगी कि हुकूमत। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, आपने बिल्कुल आपने बात वहीं तक आप खुद बात को ले जनरल साहब कि अब हम जो मेहनत वाली बात आपने की कि हमें मजीद कितनी कोशिश करनी होगी। हमारी खारिजा पॉलिसी को अगर आप देखें, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके किरदार को अगर आप देखें, प्राइम मिनिस्टर ने खासतौर पर खुद कहा कि मैं कश्मीर का मुकदमा खुद लड़ रहा हूँ, और वो बड़े आलमी जो फोरम्स में वहाँ पर जाकर उन्होंने बात भी की। और अगर हम पुराने वज़ीर आज़म से कंपैरिजन करें तो किसी हद तक आप नंबर देंगे इमरान खान साहब को मेरिट पे कि उन्होंने बाकियों से बहुत बेहतर लड़ा इस केस को। पहले तो आपको याद होगा कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या किया उन्होंने? सिर्फ मरात ली, किया तो कुछ भी नहीं। तो अब जो किरदार है आपको इस गवर्नमेंट का, खासतौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट जब से आई 2018 से अब, मौलाना तो टोटल डिजास्टर थे, लेकिन उनके अलावा भी जो पिछली हुकूमत थी, खास तौर पे उन्होंने तो कश्मीर के ऊपर बंदिश रखी थी। आप देखें कि उफा से जब जाके मोदी के साथ मीटिंग हुई, एक जॉइंट कम्युनिके इशू हुआ, उसमें टेररिज्म ये वो उस पर बात होगी, कश्मीर का जिक्र तक नहीं था। ये तो वापस आके जब बड़ा कश्मीर का तो नाम भी नहीं लिया जाता था। ये नाम नहीं लेते थे। ये एक रस्म रखी हुई थी कि सालाना जब जाके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एड्रेस करना है, वहां आप कश्मीर का नाम ले लेंगे, उसके अलावा कतन कोई। लेकिन उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो उसमें तो आप बहुत बड़ा फर्क है कि इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ उसमें किया है, बहुत नाम दिया है। कश्मीर पे अक्सर बात होती है, हिंदुस्तान के खिलाफ बात होती है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात होती है। वो पिछले दौर में तो हमारे ऊपर इल्जाम आता था कि हम ये काम करा रहे हैं वहां पे। वो तो बहुत बड़ा एक गद्दाराना रवैया रखा हुआ था कि जाके अपने ही कौम को, अपने ही लोगों को दुश्मन के सामने मुजरिम बना के आप पेश कर रहे हैं। वो चीज खत्म हो गई। लेकिन बात यह है कि ये भी हुकूमत वो उतना नहीं कर रही जितनी एक मुहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तवज्जो नहीं दे रही, तो आपने और मेहनत करनी है, ताकि जब तक तवज्जो मबजूल आप करा नहीं लेते, आप कैसे अमन से बैठे हुए हैं? आपके ट्वीट कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनता या नहीं सुनता, लेकिन आपने दुनिया में एक हलचल मचानी है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आखिरी 2 मिनट है, तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जानना चाहूंगी कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि अभी और हमें मेहनत करना होगी, हमें और इकदाम उठाना होंगे, जरा सीधा सीधा बता दीजिएगा कि कौन से इकदाम हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है, हम और मजीद कितनी मेहनत करें, क्या किया जा सकता है, आपके पास क्या आइडियाज हैं?
पहले तो एक आइडिया इन्होंने चलाया था कि हम कश्मीर डेस्क खोल रहे हैं फॉरेन ऑफिस में भी सेपरेट, और हर एम्बेसी में, बड़े कैपिटल में हर एम्बेसी में कश्मीर डेस्क होगा। बिल्कुल। उनकी क्या परफॉर्मेंस उन्होंने कुछ किया? या डेस्क खोले भी हैं इन्होंने, वो कुछ नहीं हुआ। उनको चाहिए था कि वहां पे इवेंट करते, अभी जैसे आपने डोजियर दिया है दहशतगर्दी का, क्या वो इन लोगों का हक नहीं कि वहां पे, या इनकी जिम्मेदारी नहीं कि वहां पे इसके ऊपर लगातार जाके तो हुकूमतों को कायल करें, बताएं उनके मुख्तलिफ तबकों को, ताकि ये चीजें जो है इनके ऊपर कुछ अमल हो सके। तो वो वहां पे नहीं। इसी तरह आपने डायस्पोरा कश्मीरी लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको फंडिंग देनी है, उनकी मदद करनी है कि वो उसके बारे में सेमिनार करें, जलसे जुलूस करें। इसके अलावा आपने एक नया नक्शा इशू किया था, उस नक्शे को फॉलो अप करें कि उसके ऊपर आज़ाद कश्मीर की जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो पूरे कश्मीर के इलेक्शन का दावा कर सकता है कि हम यहाँ कराएंगे। कई चीजें हैं जो आप सोचें तो आप एक स्ट्रेटजी के तौर पे आगे बढ़ सकते हैं, जो यहाँ नहीं हो रही। तो वो एक अलमिया है। यानी आपकी बात से मैं ये भी कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो चीजें हैं अभी जो हमारी अभी जो तरजीहात में थी, जिन पे हमने कहा कि हमने काम भी शुरू किया, उनका भी फॉलो अप रखना बहुत जरूरी है, जो हम नहीं रख पा रहे। बहुत जरूरी है। वो जब तक नहीं होगा तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मलिक साहब, मैशत के हालात ठीक नहीं है। काई साहब, उसमें एक बड़ी, मैं पढ़ रहा था, अपना फ़ारूक सलीम साहब है, मैं काफ़ी उनको फॉलो करता हूँ। उसके अलावा माहिर माशियात ने एक दो बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन रेज़ किए। उनका कहना ये है कि ये बहुत सूट करता है, ये मेरी राय है कि पाकिस्तान में इमरान खान को ये बहुत सूट करता है। NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, एक पेज पे है। और तीसरा वो काम करते हैं, तर्जुमानों के सिर्फ इजलास करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 2 साल में आपने जो गंदम थी 35 से 70 रुपए की कर दी, इससे पाकिस्तान के लोगों की जेब से 850 अरब एक्स्ट्रा निकल गया। नहीं, किसानों को भी कुछ मिला नहीं मिला? अल्लाह ना करे इस तरह की बातें ना आप करें ना। अगर महंगी होगी, यही तो क्वेश्चन है कि 850 अरब किसकी जेब में गए। फिर चीनी पे आ जाते हैं। चीनी के महंगे होने से 200 रुपये आप मेरी जेब से निकल गया। वो कहाँ जा रहा है? वो दुनिया के किस कोने में जा रहा है? 1100 अरब का जो डेट था वो चला गया 2400। 1300 अरब किधर गया? अगर आप ये काउंट कर लें, और इसके साथ ये अगली मैं आपको खबर देना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान के सरकारी इदारे हैं ना, उनका टोटल लॉस है 1800 अरब का। अगर आप ये पैसा जमा कर लें, सवाल ये पैदा हो रहा है, ये जो लॉस है किधर जा रहा है? किसी के पेट में तो जा रहा है ना। ये है असल पाकिस्तान का इशू, ये है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी हम बात नहीं कर रहे। और अगली खबर भी सुन लें, ये जो मुल्क बना था, 5 दरियाओं की ज़मीन थी, सारा भी सिंध भी मेरा है। अगले साल पाकिस्तान $6 बिलियन तक गंदम, चीनी और कॉटन, $4 बिलियन, जो 600 अरब बनता है। यानी कि वो पूरी दुनिया जिसको पंजाब कहती थी, पाकिस्तान कहती थी, गंदम होगा, चीनी होगी, अब हम दूसरों से $4 अरब। ये तो मलिक साहब की बात इसलिए ठीक है कि आपका एक तो ये जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक पैराडाइम वो तो फारो हो गया। अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना पड़ेगा। देखें इस पास कादी साहब, मलिक साहब 100% ठीक कह रहे हैं। देखें, काश इमरान खान साहब ये 2.5 साल डाकू ना करते, अवाम की बेहतरी के लिए इकदामत, अमली इकदामत करते, जुबानी जमा खर्च नहीं।